मैम एक चीज़ मुझे आपसे और पूछनी है। हमेशा हमने जो भी हमारी टीम ने रिसर्च किया, हमने पाया कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग थीम पे आप हमेशा बुलिश रहते हैं। तो क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग पे आप बुलिश हैं? I think this decade will be a decade of manufacturing in India. एक जो हमारी कैपेक्स की साइकिल है वहाँ एक पिकअप आएगा और गवर्नमेंट ने दिस इज अ वेरी प्रो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट, प्रो स्पेंडिंग प्रो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट। दूसरा आई थिंक इंडिया में वन ऑफ द थिंग्स दैट इज बिन वेरी सक्सेसफुल, यू सीन इट इन मोबाइल फोन्स और क्षेत्रों में भी देख रहे हैं, is the PLI, the whole PLI scheme. I think it will affect about 11 sectors very, very positively. और लॉन्ग टर्म आई थिंक इसका इम्पैक्ट ऑन जीडीपी ग्रोथ विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। तो हम ये जो थीम है मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग इन इंडिया वाया पीएलआई, इस पे हम बहुत बुलिश हैं और इसकी बुलिशनेस हम रिफ्लेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल कंपनीज में, पीएलआई की बेनिफिशरीज में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये रीजन है। जहां तक फाइनेंशियल सेक्टर की बात है तो फाइनेंशियल सेक्टर हैज बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ लैगार्ड फॉर सम टाइम, बट इट इज जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, जब एक इकोनॉमी में एक्सपेंशन होता है, तो फाइनेंशियल सेक्टर जनरली अच्छा करता है। फाइनेंशियल सेक्टर के प्रॉफिट मार्जिन्स एक्सपेंड करते हैं। तो जैसे एंटिटीज होंगी, कुछ बैंक होंगी या लेंडिंग होगी, हायर इंटरेस्ट रेट और राइजिंग सॉर्ट ऑफ इम्प्रूविंग कैपेक्स के टाइम पे ये अच्छा करते हैं, इसलिए हम थोड़े से बुलिश है। दूसरा आई थिंक एक इंडिया में ट्रेंड है, ब्रॉडर मेगा ट्रेंड है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का। जैसे हम एक प्रॉस्परस इकोनॉमी बनते जाते हैं और लोग और यंग लोग मार्केट में आते हैं, निवेश करते हैं, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक बूस्ट है। एफडी छोड़ के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आते हैं तो जो सेविंग्स हैं वो फाइनेंशियलाइज हो जाती हैं। इससे फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत फायदा होता है। राइट। एक चीज़ हमने देखी, जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल सेक्टर, तो फाइनेंशियल सेक्टर में हम ग्रोथ भी देख रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक का डेटा ये बोलता है कि बैंक क्रेडिट इज ग्रोइंग एट 14.2% इन द क्वार्टर एंडेड जून 2022। अब ठीक है, हमें दिख रहा है बैंक ग्रो कर रहे हैं, बट हम खुद ऑडियंस को अपने बोलते हैं कि आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उस पर थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा जानें। और मुझे ऐसा हाँ, लगता है कि बैंकिंग कंपनीज का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। आप एक अगर लेट अस से फॉर एन एग्जांपल, अगर आप आईटीसी पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट तरीके से होगा, लेकिन अगर आप एचडीएफसी बैंक पे रिसर्च करें तो डिफरेंट तरीके से होगा। एंड हमें ऐसा लगता है कि अभी लोगों के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बैंक के शेयर्स को जो है अच्छे से एनालाइज कर पाए। तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे, क्या चीजें देखनी चाहिए एक बैंकिंग कंपनी को एनालाइज करते समय? सो आई फर्स्टली आई विल टेल यू कि हम हमारे कंपनी में बहुत एनालिस्ट होते हैं, हर क्षेत्र के एनालिस्ट होते हैं, आईटी कंज्यूमर। फाइनेंशियल्स इज ऑलवेज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्टर्स। जब हम स्टूडेंट्स भी थे फाइनेंस के, क्योंकि फाइनेंस कंपनी एक्चुअली उल्टी होती है, उसकी पूरी बैलेंस शीट को देखने का नजरिया ही उल्टा होता है फ्रॉम ट्रेडिशनल कंपनीज। तो फाइनेंशियल्स आर अ वेरी वेरी ट्रिकी सेक्टर टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं ये कहूंगी, आई थिंक हम बैंकिंग कंपनीज जब देखते हैं तो वन हम क्वालिटी ऑफ ग्रोथ देखते हैं, क्रेडिट ग्रोथ कैसी हो रही है इन कंपनीज में, फी इनकम की ग्रोथ कैसी हो रही है ये देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं बैंकिंग का काम है लेंडिंग, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसी है बैंक्स पे, जो वो लोन्स दे रहे हैं। मैं बहुत सरल भाषा में बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जो वो लोन्स दे रहे हैं, जो वो लेंडिंग कर रहे हैं, उसकी रिकवरी कैसी है। तो जो शब्द है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो कैसे हैं टिपिकली। तो हम एक तो रेवेन्यू देखते हैं, मार्जिन्स कैसे हैं, दूसरा ग्रोथ देखते हैं, इनकम देखते हैं, और दूसरी साइड पे हम रिस्क देखते हैं कि बैंकिंग में रिस्क क्या है। ये ब्रॉड बातें देखते हैं। बैंकिंग में हम एक फाइनेंशियल सेक्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जनरली आपको बहुत फोकस होना चाहिए। अच्छी सॉलिड मैनेजमेंट, अच्छी सॉलिड हिस्ट्री, अच्छी सॉलिड गवर्नेंस, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में जब कुछ गलत होता है तो बहुत गलत होता है। तो यहाँ आप गवर्नेंस पे बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहेंगे। राइट, मतलब जब भी कुछ बात होती है फिर 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इस लेवल की जो है वो बात होती है। हाँ, तो आप ग्रेट। स्टेबिलिटी ढूँढते हैं, थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव लेंस से देखते हैं हम फाइनेंशियल सेक्टर को। राइट, मतलब ग्रोथ हो रही हो बट नॉट एट दी एक रिस्क का लेवल जो है वो बहुत अपना एक मॉडरेट लेवल पे चल रहा हो या मिनिमाइज लेवल पे चल रहा हो, कहीं किसी दिन कोई बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत ना हो जाए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.